इंसान अकेला ही है जिसे अलग से कुछ करना पड़ता है जिसे वो एन्जॉयमेंट का नाम दे सके। वो कहता है ये सब तो मेरी सामान्य गतिविधियाँ हो गई, अब इनसे हट करके कुछ और करूं अपने एन्जॉयमेंट के लिए। अब अस्तित्व को देखो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कुछ अलग करना पड़ता हो आनंद के लिए। एंजॉयमेंट माने आनंद। सब यूं ही मस्त हैं, आनंदित हैं, जैसे हैं उसी में, कुछ और नहीं करना पड़ता, कुछ भिन्न नहीं होना पड़ता, किसी अलग पटरी पर नहीं जाना पड़ता। आनंद कुछ करने में नहीं है कि तुम कोई खास काम करोगे तो उसमें तुम्हें आनंद मिल जाएगा। आनंद में बहुत सारे काम होते हैं, आम या खास, छोटे या बड़े, जो भी तुम उन्हें नाम देना चाहो। किसी काम से तुम्हें आनंद नहीं मिल सकता। आनंद पहले आता है, काम बाद में आता है। इंसान अकेला है जिसको ये भ्रम रहता है कि कुछ करके आनंद मिल जाएगा। यही रहता है ना तुमको, ऐसा क्या करें कि जॉय उपलब्ध हो जाए, यही सवाल पूछते हो ना। ये सवाल ही मूलतः गलत है। जो तुम्हारे पास है नहीं वो कुछ करके हासिल नहीं हो सकता। कर करके जो हासिल होता है वो सारी वही चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे मन की ही उपज है। कोई मटेरियल होगा वो हासिल हो सकता है, कोई जगह होगी वहां पहुंच सकते हो, पर आनंद या मुक्ति या प्रेम या सत्य ये कुछ करके हासिल करने वाली चीज़ें नहीं हैं। आनंद में रहा जाता है, चाहे कुछ कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। और आनंद की उस हालत में फिर तुम जो कुछ भी करो उस पर तुम्हारे आनंद का रंग चढ़ जाता है। तुम आनंदित हो, खा रहे हो, तो खाने पर तुम्हारे आनंद का रंग चढ़ जाएगा। खाना साधारण होगा पर तुम उसे आनंद में खा रहे हो, खाने से तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा। तुम आनंदित हो, अपने आनंद में खाना खा रहे हो। अंतर समझना, खाना आनंद नहीं दे रहा है। खाना बहुत छोटी चीज़ है, आनंद कैसे दे सकता है? आनंद बहुत बहुत बड़ी बात है, वो किसी चीज़ से नहीं मिलती है। तुम अपनी मस्ती में चल रहे हो, क्योंकि तुम मस्त हो, दिल में मस्ती है, तो तुम्हारी चाल में भी मस्ती आ गई। अब रास्ते ने तुम्हें आनंद नहीं दे दिया है, तुम्हारी चाल में जो मस्ती है वो तुम्हारे दिल से आ रही है, रास्ते से नहीं आ रही है। समझिए बात को। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हमने ये तो जान लिया कि आनंद कुछ करके पाने वाली बात नहीं है, कहीं बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है, वो भीतर से उठती है, दिल से उठती है। वो मन की आंतरिक अवस्था है। तो अवस्था पाई कैसे जाए, है ना? ये सवाल तो बच ही गया। अब हम एक दूसरी भ्रांति को तोड़ेंगे। आनंद ऐसी अवस्था है जो कभी खोती ही नहीं, तो उसको पाने का सवाल नहीं पैदा होता। इसीलिए ये सवाल भी गलत है कि आनंद पाया कैसे जाए। पहले तो तुमने ये पूछा कि आनंद बाहर क्या करके पाया जाए, तो मैंने कहा बाहर करके नहीं पाया जाता।
अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, भीतर भी कुछ करके नहीं पाया जाता, वो पाया जाता ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। और स्वभाव माने वो जो कभी खो नहीं सकता। जो कभी खो नहीं सकता उसको पाने का सवाल नहीं पैदा होता। अब तुम उलझन में पड़ोगे, तुम कहोगे सर आप कह रहे हैं कि आनंद हमारा स्वभाव है, कभी खो नहीं सकता, तो फिर हमें अनुभव क्यों नहीं होता? हम आनंदित तो नहीं रहते हमेशा, कि रहते हो? नहीं रहते। अगर स्वभाव ही है हमारा, कहीं से पाना नहीं है, तो फिर खोया सा क्यों रहता है? बिल्कुल हो सकता है तुम्हारे ही पास कुछ चीज़ हो, पर अगर तुम भूल जाओ कि तुम्हारे पास है, तो तुम्हें तो यही लगेगा ना कि अब नहीं है। तुम्हारी ही जेब में कुछ रखा हो, पर तुम भूल गए कि जेब में है, तो तुम्हें क्या भ्रम होगा? जल्दी बोलो कि नहीं है। या तुम्हारे ही पास है, पर वो 10 और चीज़ों से ढक गया है। अभी जाड़े थे, खूब ठंड पड़ रही थी, तो 1 रज़ाई, 2 रज़ाई, 1 कंबल, 2 कंबल होता था ना। अब तुम एक छोटी सी चाबी लो और वो 2-4 रज़ाइयों के नीचे दब के रह जाए। तुम्हारा ही बिस्तर, तुम्हारी ही चाबी और तुम्हारी ही रज़ाइयाँ, पर वो जो चाबी है वो रज़ाइयों और कंबलों और चादरों के नीचे छुप गई है, तो तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें यही लगेगा कि मेरे पास नहीं है, वो मैंने गंवा दी, जबकि वो तुम्हारे पास है, सामने ही है, बस दबी पड़ी है। आनंद ऐसा ही है, वो कभी तुमसे दूर नहीं हो सकता। हाँ, दब जाता है, आच्छादित हो जाता है, दूसरी चीज़ों के नीचे छुप जाता है। किन चीज़ों के नीचे छुप जाता है? आनंद छुप जाता है सुख और दुख के नीचे। सुख माने वो तुम जिसकी तरफ भागते हो, दुख माने वो तुम जिससे दूर भागते हो। दोनों में ही साझी बात क्या है? भागना। आनंद तुम्हारे पास है, तुम्हारे घर में है, और सुख और दुख तुम्हें क्या करते हैं? भगाते हैं। आनंद तुम्हारे ही पास रखा है, तुम दूर भाग गए। आनंद नहीं खो रहा था, तुम आनंद से दूर भागे। और कहते क्या हो? अरे आनंद नहीं मिल रहा, क्या करें कि मिल जाए। एंजॉयमेंट कितना महत्वपूर्ण शब्द होता है हर इंसान के लिए। और करा क्या है उसने कि रखा हुआ था आनंद, उससे कभी दाएं भाग रहा है, कभी बाएं भाग रहा है, रखा उसी के घर में है, लौट के उसे घर में ही आना है, तो खो नहीं गया, पर खुद भागा है। दाएं को भागा है सुख की तरफ, बाएं को भागा है दुख से दूर। तो बस समझ लो कि जब भी तुम सुख की तलाश में निकलोगे, जब भी तुम किसी भी चीज़ से, घटना से या व्यक्ति से मज़े, प्लेजर, हैप्पीनेस लोगे, तो आनंद, जॉय तुमसे दूर हो जाएगा। खुशी और आनंद साथ साथ नहीं चलते। सर खुशी रहेगी तभी तो आनंद आएगा। समझो बात को, खुशी वो है जो तुम्हें चाहिए, आनंद वो है जो तुम हो। दोनों बहुत अलग बातें हैं। जो खुशी के पीछे भागा वो किससे दूर भागा? आनंद से, क्योंकि भाग दिया। आनंद उसके लिए है जो अपने घर में रुक गया, ठहर गया, स्थिर हो गया। ये भाषा की बहुत बड़ी भूल है कि खुशी और आनंद को पर्यायवाची लिख दिया जाता है। प्रसन्नता और आनंद एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं, इनके बहुत भिन्न अर्थ हैं, बहुत ही अलग अलग। हैप्पीनेस और जॉय एक बात नहीं है।
जो हैप्पीनेस चाहते हैं वो जॉय को भूल जाएं। और हैप्पीनेस बड़ी सस्ती बात होती है, वो अपने विपरीत पर निर्भर करती है, सौरों पर, दुख पर। कुछ होते हैं जिन्हें खुशी बहुत चाहिए और कुछ होते हैं जिन्हें दुख से ही आसक्ति हो जाती है। तुमने देखा है कुछ लोग अभ्यास कर करके दुखी रहते हैं और उनको बड़ी ग्लानि अनुभव होती है अगर कभी उन्हें हंसी आ जाए। उन्हें लगता है कि गुनाह हो गया, आज हम मुस्कुरा कैसे दिए। वो फिर जाके पाप धोते हैं कि आज हंसी आ गई थी। तो यही मत समझना कि हम सिर्फ दुख की बचने की ही दुख की कोशिश करते हैं। मात्र दुख से बचने की ही हमारी कोशिश नहीं है। दुख से भी आ सकते हैं कि दुख आए हम उससे दूर भागें। लुका छिपी का खेल है ना, उसका अपना मज़ा है। मज़ा भागने में मिलता है हमको। जिसकी ओर भागा उसका नाम लिख देते हैं सुख, जिससे दूर भागे उसका नाम रख देते हैं दुख। पर न सुख न दुख, असली मुद्दा भागने का है। हमें कुछ चाहिए जो हमें व्यस्त रख सके। हमें कुछ चाहिए जो हमें ये एहसास करा सके कि जीवन अर्थपूर्ण है, करने के लिए कुछ है। वो दो अवस्थाओं में होता है। पहला, भागो तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। दूसरा, भागो नहीं तो तुम्हारे 1 लाख रुपए छिन जाएंगे। भागो, वहां कोई खास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भागो नहीं तो जो खास लोग तुम्हारे पास हैं वो तुम्हारे नहीं रहेंगे। तो बात तो असली भागने की है। भागो कुछ अर्जित करने को, भागो जो अर्जित किया ही हुआ है उसकी सुरक्षा करने को। सारी दौड़ भाग इसी की तो है ना, या तो कमाने की या बचाने की। और जो भागा वो आनंद से ही दूर भागा। तुम और किसी चीज से दूर नहीं भागते। हर दौड़ आनंद से दूर जाने की दौड़ है, और दूर तुम जा नहीं सकते क्योंकि आनंद बैठा तुम्हारे घर में, तुम्हें लौट के आना पड़ेगा उसके पास। पर तुम अपने आप को सजा दे लेते हो। मजा पाने की धुन में सजा खूब देते हो अपने आप को। और मैं तुमसे कह रहा हूं, जिनको भी मजा चाहिए मिलेगी उन्हें सिर्फ सजा। मजा सबको चाहिए, उनकी सजा ही यही है कि आनंद जो उन्हें मिला हुआ था वो उनसे व्यर्थ ही छुप जाएगा। जैसे कि सूरज मिला हुआ हो पर बादलों के पीछे छुप जाए तो होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। ये मत पूछो कि क्या करें कि एंजॉयमेंट हो। तुम वैसे ही इतना कुछ कर रही हो। यहां कोई ऐसा नहीं बैठा है जो बहुत कुछ ना कर रहा हो। तुम और कुछ करना चाहती हो, भी जोड़ना चाहती हो। 15 काम लगातार करे ही जा रही हो, अभी उसमें 16वां भी जोड़ना है। जिन्हें आनंद चाहिए वो करना कम करें, करना बढ़ाएं नहीं। पर हमारी होशियारी देखो, हम कहते हैं कि 15 को 16 करेंगे तो आनंद मिलेगा। 15 को 16 करने से आनंद नहीं मिलता, 15 को 14 करने से तुम आनंद के करीब आते हो। तुमने अपनी ज़िंदगी में ये जो नाहक कूड़ा कचड़ा, 1000 किस्म की गंभीरताएं और व्यस्तताएं भर रखी हैं, जब तुम इनकी व्यर्थता को देखते हो, जब तुम साफ साफ देखते हो कि ये क्या मूर्खता है, किसमें उलझे हुए हैं, इससे किसको क्या मिल जाना है, आज तक मुझे क्या मिल गया इससे, और आगे भी इससे क्या मिलना है उम्मीद के अलावा।
ज्यों ही ये बोध गहरे बैठता है वैसे वैसे 15, 14, 13, 12, 11, 10 ऐसे होना शुरू होता है। जैसे जैसे तुम्हारे मन पर जमे ये रज़ाई कंबल हटने शुरू होते हैं, वैसे वैसे चाबी दिखनी शुरू हो जाती है। मन पे जितने ये आवरण डाल रखे हैं ना, ये तहें डाल रखी हैं, इनको हटाओ। जिन जिन चीज़ों को बड़ा महत्व देते हो, बड़ी आसक्ति है, बड़ी गंभीरता से लेते हो, उनको ज़रा ध्यान से देखो और पूछो कि इसकी कोई भी उपयोगिता है मेरी ज़िंदगी में। ईमानदारी से, बेखौफ होके ज़रा, डर डर के पूछोगे तो उत्तर गलत मिलेगा। बिल्कुल तटस्थ होके, निर्भय होके पूछो, क्यों करना है ये सब। उसके बाद भी अगर कुछ बचे करने को, तो समझना कि अब ये हम आनंद में कर रहे हैं। अच्छा, और एक नई भ्रांति मत पाल लेना कि आनंद का मतलब ये हुआ कि कुछ करो ही मत। 15, 14, 13, 12 अंत में शून्य, यानी कि कुछ करना नहीं है अब। आनंद में बहुत कुछ होता है और स्वतः होता है, बिना तुम्हारी किसी विशेष इच्छा के होता है, और बहुत खूबसूरत तरीके से होता है। उसमें ऊर्जा भी बहुत होती है, उसके पीछे बोध की गुणवत्ता होती है, और वो सृजनात्मक काम होता है, क्रिएटिव। क्रिएटिविटी सिर्फ जॉय से निकल सकती है। सृजनात्मकता का और कोई स्रोत हो ही नहीं सकता तुम्हारे आंतरिक आनंद के अलावा। फिर उसमें दोहराव नहीं होता कि रोज रोज जो कर रहे हो वही करे जा रहे हो ना। फिर छोटी से छोटी घटना भी नई होती है। सूरज को देख रहे हो तो ऐसे जैसे नया है। खाना वही खा रहे हो जो कल खाया था, पर रोटी कुछ नई सी है। कल का बोझ नहीं है सर पे, कल की स्मृति नहीं है। बिल्कुल हल्के होकर के खा रहे हैं, वर्तमान में मौजूद है। आनंद, रोटी तोड़ने में आनंद। तुम्हें जाकर के किसी पर्वत पे नहीं चढ़ना है, तुम्हें अरबों रुपए नहीं हासिल करने हैं, तुम्हें बड़े बड़े तमगे नहीं हासिल करने आनंद के लिए। तुम देखना जीवन की छोटी छोटी घटनाएं कैसे आनंद में होंगी। चाय पी रहे हैं, आनंद ही आनंद। और ऐसा नहीं कि वो आनंद चाय में था, कि शक्कर के साथ उसमें आनंद भी मिलाया गया है। वो आनंद तुम्हारे भीतर था, तुमसे चाय तक पहुंचा है, चाय से तुम तक नहीं पहुंचा। आ रही बात समझ में? चाय नहीं मीठी थी, तुमने उसको पिया तो तुम्हारी मिठास चाय तक पहुंच गई। ऐसा होता है आनंद। हमारी क्या हालत है? हमारी हालत तो ये है कि अच्छी खासी मीठी चाय हो, हम छू दें होठों से तो कड़वी हो जाती है। सर आनंद पैसे से भी तो मिल सकता है। कितने? मुझे खरीदना है। मतलब खरीदने वाली बात नहीं कर रहे सर। जैसे किसी के पास खूब पैसा हो, उसे खूब माने कितना बेटा? सर आप ऐसे सर कैसे बताते हैं? नहीं बिल्कुल बताओ, क्योंकि तुम्हारे मन में कोई छवि तो होगी ही। खूब माने कितना?
वही करोड़ों में खेल रहा हूँ सर। करोड़ों में? कितने करोड़? सर कितने ऐसे सर कैसे बता सकते हैं? अरे जब नहीं बता सकते तो गड़बड़ हो गई ना। उत्तर अगर 10 करोड़ है और किसी के पास 2 ही करोड़ है तो आनंद नहीं मिलेगा फिर। तो ठीक ठीक बताओ, 8.47 करोड़ कितने, कहाँ पे सीमा खींचनी है? सर 90 करोड़। नहीं। अब बताओ 91 क्यों नहीं? सर 91 की बात नहीं है सर। नहीं, बात है, बिल्कुल है भाई। तुम्हारे परीक्षा में अगर 91 आने हो और 90 ही आए हो तो क्या करते हो? बोलते हो सर ज़रा दोबारा टोटलिंग करिएगा, 1 नंबर कम है, करते हो कि नहीं? तो ऐसे कैसे 90 91 को एक ही मान लें? ठीक ठीक बताओ 91 क्यों नहीं? और जिसको 90 मिलेगा वो 91 छोड़ देगा, और जिसको 90 मिलना होगा वो 85 में राजी हो जाएगा। जिसका घर 90 लाख में बिक रहा हो वो 85 में बेचने को राजी होता है? कभी खरीद के देखना। बात समझ में आ रही है? जो भी कुछ बाहरी है वो कभी थम नहीं सकता, क्योंकि संख्याएं कभी थमती नहीं। और दुनिया में जो कुछ भी है वो संख्या में कैद किया जा सकता है, वो न्यूमेरिकल ही है। तुम देखना दुनिया में जो कुछ भी है उसके लिए कोई ना कोई आंकड़ा ज़रूर मौजूद होगा। और आंकड़े कहाँ तक जाते हैं? तो रुकोगे कहाँ? और हमने क्या कहा, आनंद किसका नाम है? भागने का या रुकने का? और बाहर जो गया वो रुकेगा कैसे और रुकेगा कहाँ? और तुम्हारी आज जितनी भी उम्र है उसमें तुम बोल रहे हो 90। आज से 10 साल पहले भी 90 बोलते थे। तो क्या आश्वासन दे सकते हो मुझे कि आज से 10 साल के बाद भी 90 बोलोगे? क्या आश्वासन दे सकते हो कि आज से 1 साल बाद भी तुम 90 पे कायम रहोगे? नहीं रहेंगे। नहीं रहोगे ना, तो भागते ही रहोगे, हाँ सर। तो तड़पते ही रहोगे। आनंद कहाँ मिला? नहीं मिलेगा सर। तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करें? 90 करोड़ में भी नहीं मिल रहा। 190, 190 1, 190 2, जल्दी बोलो। नहीं। तो जो चीज कितने भी मूल्य दे करके न हासिल की जा सकती हो, जानते हो उसे क्या बोलते हैं? उसे मूल्यवान नहीं कहते, उसे कहते हैं अमूल्य। मूल्यवान का मतलब होता है कीमती, और अमूल्य का मतलब होता है कितनी भी कीमत दो नहीं मिलेगी, कीमत से मिलती ही नहीं, क्योंकि मिली ही हुई है। जो चाबी तुम्हारी रजाइयों के नीचे दबी हुई है वो तुम अरबों देकर भी हासिल कर सकते हो। तुम जाओ दुनिया में किसी को अरबों दो, कहो कि मेरी चाबी, वो कैसे देगा तुमको? रखी तो तुम्हारे घर में है। तो इसलिए अमूल्य, क्योंकि कितने भी मूल्य से तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता। सारी बात समझ में? हसरतें कि जैसे जैसे हटती जाएंगी सहज सीधा साधा सरल आनंद मिलता जाएगा, और वो इतना सीधा साधा है कि तुम कहोगे यही था, इसी के लिए पागल हो रहे थे। इतनी सीधी सादी चीज़ है वो, उसमें कुछ भी चमक धमक,
ग्लिटर है ही नहीं। वो ऐसा है जैसे बिल्कुल छोटा सा बच्चा मुस्कुरा रहा हो, कोई बनावटीपन नहीं, और उसकी बाज़ार में कोई कीमत भी नहीं। तुम छोटे बच्चे की मुस्कान बेच करके अगर जूते खरीदना चाहोगे तो नहीं पाओगे। तुम ले जाओ दुकान में बच्चे को कि इसकी मुस्कुराहट देखो, अब मुझे खाना खिला दो, तो पाओगे नहीं। तो आनंद भी ऐसा ही है, उसकी दुनिया के बाज़ार में कोई कीमत नहीं होती, दुनिया उसकी कोई कदर नहीं करती। तुम्हें कद्र हो तो अलग बात है। आनंद कैसा है, एक उदाहरण दूंगा, उससे शायद थोड़ा सा अंदाज़ा लगे। जैसे तुमने कम से कम 40 किलो वज़न उठा रखा हो, और उठाए हुए हो, इतना उठाए हुए हो कि तुम्हारे हाथ और कंधे सुन्न पड़ गए हैं, और फिर तुम वो वज़न नीचे रख दो, तो कैसा अनुभव होता है? बस आनंद ऐसा है, कुछ खास नहीं, बस ऐसे जैसे बिल्कुल निर्बोझ हो गए, व्यर्थ ही इतना कचरा उठा रखा था, उससे साफ हो गए। और आनंद कैसा है, एक और उदाहरण देता हूँ, समझ सकना तो समझना। अभी होली बीती थी, तुमने चेहरे पे 10 तरीके के रंग और गोबर और पेंट मल रखा हो, और होली आते आते धूप थोड़ी कड़ी होने लग जाती है दोपहर में, और तुम्हारे चेहरे पे ये सब पुता हुआ है, तो चेहरा कैसा होने लगा है? रूखा होने लगा है, और खिंचाव होने लगा है, त्वचा खिंचने लगी है, महसूस हो रहा है तनाव चेहरे पर। और फिर तुमने जा करके अच्छे से अपना मुंह साफ कर लिया। आनंद ऐसा है जैसे तुमने 50 नकाब पहन रखे थे, और वो नकाब सब तुम्हारे चेहरे को छलनी किए ले रहे थे, और तुमने वो सारे नकाब उतार दिए, अब तुम असली हो। आनंद ऐसा है। कुछ खास नहीं है उसमें, खास तो रंगों में होता है, खास तो नकाबों में होता है। आनंद तो निर्विशेष हो जाना है, विशेष होना नहीं। वो कोई खास बात है ही नहीं, वो सारी खास बातों से मुक्ति है। और हम किसके पीछे भागते रहते हैं? खासियत के पीछे। हमें खास होना है, हमें बताया जाता है लाल लाखों में एक चमकना, और जहां तुम्हें ये बोल दिया गया कि लाखों में एक चमकना, तहां तुम्हें आनंद से दूर कर दिया गया। सत्य के लिए, ब्रह्म के लिए जानने वालों ने यही शब्द दिया है, निर्विशेष। खास नहीं, आम, साधारण। इसी तरीके से जो ज़ेन साधक होते हैं, ज़ेन गुरु, वो भी ऑर्डिनरीनेस पे बड़ा जोर देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी बीमारी ही यही है कि तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, और हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना कैसी बात हुई? बड़ी ऑर्डिनरी। तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, हाँ। तुम्हें होना है, हाँ। तुम्हें होना है, हाँ। तुम्हें होना है, हाँ। जब सबको ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना कैसी बात हुई? बड़ी ऑर्डिनरी। तो वास्तव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात क्या हुई? ऑर्डिनरी होना। तो आनंद ऐसा ही है, शांत, सहज, सरल, साधारण। और आनंद कैसा है? जैसे कोई लड़की हो,
प्रकृति ने जना है उसे, और जैसा किसी लड़की को होना चाहिए वैसी है, पर उसके भीतर ये भावना बैठा दी गई है कि नहीं भाई तुझे कुछ खास होना चाहिए, और वो 1000 तरीके का श्रृंगार अपने मुंह पे पोत ले। एक के बाद एक तह दर तह मेकअप की परतें। और वो जा रही है, श्रृंगार करा है उसने कि अपने प्रेमी से मिलने जा रही हूं, तो अब तो बहुत ज़रूरी है कि मैं खास लगूं, नहीं तो रीझेगा कैसे, कहीं मुझे अस्वीकार ही ना कर दे। पर प्रेमी वास्तव में प्रेमी है, वो उसकी शक्ल देखता है और हैरान हो जाता है, कहता है तू करके क्या आई है, और तू किसके लिए ये करके आई है। और वो जाती है और सब जो लपेट चुपेड़ रखा होता है उसे धो के आ जाती है। श्रृंगार के साथ साथ तनाव भी धुल जाता है, श्रृंगार के साथ साथ झूठ भी धुल जाता है। अब वो साफ हो गई है, चेहरे के साथ साथ मन भी साफ हो गया है। आनंद ऐसा है कि जो है सो है, उसमें कोई लीपापोती नहीं, उसी में खूबसूरती है। तो कुछ और नहीं करना है, जो कुछ पोत रखा है अपने ऊपर उसको झाड़ दो, यही आनंद है। पर तुम्हारी सारी कोशिश क्या करने की है, और पोत दो जी। यहां जितने बैठे हैं सब और पुतवाने को व्याकुल हैं, ऐसा जैसे पहले ही किसी ने होली खेल रखी हो फिर कहे अब टैटू भी करो। तुम्हारी ऐसी हालत है, और फिर टैटू करके बोले अब इसके ऊपर मुझे एक मुखौटा पहनना है। तुम्हारा असली चेहरा दब जाता है। असली चेहरा होता ही नहीं है कुछ। असली चेहरा 90 करोड़ में मिलेगा, क्यों? होता है सर असली चेहरा। जाओ 90 करोड़ में 2 रुपए मैं भी जोड़े देता हूँ अपनी ओर से। 90 करोड़ और 2 रुपए में अपना असली चेहरा खरीद के ले आओ, जाओ। कितने भी पैसे से तुम क्या खरीद सकते हो? नकली चेहरा। असली अमूल्य होता है, वो कितने भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। समझ में आ रही है बात? आनंद क्यों अमूल्य है? क्योंकि असली है। कीमत देखिए हमेशा नकली ही खरीदा जा सकता है। अच्छा, क्या क्या तरीके अपनाते हैं हम नकली होने के लिए? बताओ ज़रा, कैसे कैसे हम नकली रहते हैं? जल्दी बोलो। दूसरों के सामने सर अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे बिल्कुल दिल से बोलना, ईमानदारी से। कैसे कैसे हम नकली रहते हैं, ज़रा हिम्मत करके खोल ही दो आज। बोलो, जल्दी बोलो। जानते तो हो ही, तो शर्मा क्यों रहे हो? बोलो। करते हुए नहीं लजाते, बताते हुए लजाते हो। फिर सर पहले मैं बहुत बदतमीज लड़का था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर।
मैं डर गया। पहले बहुत बदतमीज लड़का था। वो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल से निकला, देखने में बहुत भोला भाला हूँ। इधर आप जिस स्कूल में नया एडमिशन लिया उधर किसी को नहीं मालूम भोला हूँ कि नहीं, ये कैसा है ये लड़का, किसी को नहीं मालूम। अब वहाँ गए। कल्पनाएं क्यों कर रहे हो? अभी की बात बताओ। मैंने कहा कैसे कैसे नकली हो। कहानियाँ नहीं मांगी हैं, तथ्य मांगे हैं। कहानियाँ क्यों सुना रहे हो? कोई लड़का था, किसी स्कूल में पढ़ता था। हाँ, सीधी बात बताओ, कौन है वो लड़का? कौन है? नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। भाई शाबाश, ताली बजा दो इसके लिए। हाँ, अभी मैंने बजा दी। ज़िंदगी में हमेशा तालियां नहीं मिलती हैं सच बोलने पे। ज़िंदगी में सच बोलने पर हमेशा तालियां नहीं मिलती हैं। लेकिन ताली मिले ना मिले तुम पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बात है जो सीधी, उसको सीधी रख दो। बोलो, किन तरीकों से हम नकली रहते हैं? अगर बोल दिया तो मुक्त हो जाओगे, और नहीं बोले यही मौका है, तो तुम अपने नकलीपने को बचाए रहोगे। सर, हम लोग नकली जो क्या स्टाइलिश बनने की कोशिश करते हैं, अगर है नहीं तो फैशन कैरी करने की कोशिश करते हैं। नकली में एक ज़बरदस्ती तो मुझे पढ़ाई भी लगती है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें दिल नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन झेलते हैं क्योंकि इम्पोज हो चुके हैं एक तरह से। और दूसरों के सामने अपने एक्सप्रेशन को छिपाते हैं, जो है वो दिखाते नहीं। बोलो। सर, जो कमियां ना ना ना, ये बोलेगा, बोलो बोलो। सर, ज़्यादा मतलब दूसरों को एक्स्ट्रा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सर, जो है वैसे। जैसे कि खुल के बताओ। सर, जैसे कोई स्मार्ट नहीं फिर भी बने। कोई नहीं, अपनी बात करो। अरे सर, हम हैं स्मार्ट नहीं फिर भी बने। कैसे? किन किन तरीकों से? सर, क्रीम वो लगा रहे हैं। बस कुछ भी अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। और पापा मम्मी के सामने घर में शरीफ बन के रहते हैं, बाहर में घूम दंगी जो भी करना है, फ्रेंड्स के सामने दूसरी पर्सनालिटी उनके जैसी, पापा मम्मी के सामने उनके जैसी। और ऐसे फ्रेंड्स के सामने हम लोग अच्छे से बोलते हैं, लेकिन अगर किसी बात पे जैसे सब्जेक्ट में उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिल गए तो मन ही मन उनको बहुत बुरा बोलते हैं और सामने शाबाश। सर, जैसे कि कोई नई चीज खरीद लेता है वो हमारे पास नहीं है, सर देख के ऊपर से तो खुश होते हैं, पर सर मन में कहते हैं किसने खरीद मेरे पास नहीं। बढ़िया। और बहुत छोटी छोटी बातें, उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सुबह कैंपस आते हो, कोई टीचर दिखता है, क्या बोलते हो? क्या गुड है? कुछ गुड है? कई बार तो भूल ही जाते हो कि मॉर्निंग है कि आफ्टरनून। देखा है कोई 1 बजे बोल रहा होता है गुड मॉर्निंग, उसको ये भी नहीं पता है कि मॉर्निंग है कि आफ्टरनून गुड गुड कर रहा है। अब गुड कुछ नहीं है, कह रहा है आप फिर सामने गुड मॉर्निंग। फेसबुक के बारे में कुछ नहीं बताया तुमने। असली खेल जहाँ पे चलता है नकली होने का, चलता है कि नहीं चलता है? सर, प्रोफाइल पिक्चर दूसरों की लगा देना, फेक आईडी बनाते हो? ऐसा मेरी बेटा, कोई गुनाह बहुत बड़ा नहीं होता, असली गुनाह सिर्फ एक होता है, यही डर। तुम जो कुछ भी करते हो ना, बड़ी से बड़ी गलती, वो बहुत छोटी गलती है। बड़ी गलती बस यही होती है कि इतने बेहोश हो कि अपनी गलतियां पता भी नहीं है।
और बोलो। अब जैसे यहाँ कोई बैठा हो, सुनने में दिल न लग रहा हो, पर फिर भी कुर्सी पकड़ के बैठा है कि अब 2-4 लोग मेरे साथ के बैठे हैं तो मुझे ही बैठना है, तो ये क्या हुआ? नकली होना। ऊपर से ऐसे दिखा रहा है तो ये क्या हुआ? कोई ऐसे बैठा हो जो बिल्कुल लगे कि ध्यान में है और दिल में कांप रहा है कि कहीं हमसे ना पूछ दें तुम कैसे नकली हो। ऐसे होंगे यहाँ पे कि नहीं होंगे? कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, मेरी ओरी उंगली ना कर दें, अब तुम बोलो, तुम बोलो। सर हम समाधि में हैं। कोई सीमा ही नहीं है ना हमारे नकली होने की, कोई अंत ही नहीं है ना। असल में हम इतने नकली हो चुके हैं कि हमें वाकई अब पता ही नहीं कि असली कहते किसको है। सांस सांस नकली है, मानते हो कि नहीं? अब आनंद का क्या होगा? 2-4 रजाइयों के नीचे नहीं दबाए, वो रजाई के पूरे ट्रंक के नीचे एक जरा सी चाबी रखी है। ट्रंक देखा रजाइयों का? इतना ऊंचा, उसमें रजाई 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 रजाई। कोई इरादे हैं ये सब हटाने के? घिनौनी सी चीज है ना। ध्यान से देखो तो घिन आए, ऐसा ही है ना कि कर क्या रहे हैं। कोई टी-शर्ट खरीदता है, उसमें यहाँ कुछ लिखवा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो खुद तो पढ़ेगा नहीं, या खुद पढ़ता है, फालतू ही कुछ लिखा हुआ है, पर कुछ ऐसा है जो दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगा, दूसरों को उत्तेजित करेगा। कई बार पीठ पे लिखा होता है। एक बार मैंने देखा पीठ पे लिखा हुआ था और उल्टा लिखा हुआ था। क्यों गजब हो गया कि कोई यूं करके पढ़े तो पढ़ा जाए, पर ध्यान खींचता है। कभी शादी ब्याह में जाओ और नकली होने की इंतहा देखनी है तो वहां देखो। अभी जाड़े थे और मुझे ताज्जुब हो, इन लड़कियों महिलाओं को ठंड नहीं लगती? इंसान कांपा जा रहा है, 2 डिग्री टेम्परेचर है, हाड़ कांप रहा है, और उनकी चदरिया झीनी रे झीनी। और उसके बाद ऐसे लोग वहां जाएंगे, बोलेंगे लुकिंग वेरी प्रेटी। अब तय ही नहीं कर सकते कि ज्यादा नकली कौन है। और नकली नकली को प्रोत्साहित करता है। वो झीनी बनी इसीलिए कि ऐसे लोग जाएं और कहें कि लुकिंग हॉट।